हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। मास्टर क्लास का सीरीज जो चल रहा है 30 दिनों का, उसका आज ये छठा क्लास है। 6 डेज का आज क्लास है ऑफ 30 डेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और खुट्टी जिला। तो आज हम लोग इस दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और खुट्टी जिला। इसके पहले हमारे इस YouTube में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप देख लीजिए। तो आपको पता है कि हमारा जो प्रत्येक दिन का जो है 3 पार्ट में वीडियो आ रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पार्ट 1 में झारखंड संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे हैं, पार्ट 2 में नागपुरी से जो सिलेबस हमारा टॉपिक है उसको मैं कवर कर रहा हूं, और पार्ट 3 में क्या चीज़ है कंप्यूटर का, इसके अतिरिक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मतलब जीके और जीएस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और खुट्टी जिला, इसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। देखिए, तो 21 जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और प्रश्न आया हुआ भी है खड़िया जनजाति का, ठीक है। तो खड़िया जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है ना, इसी को क्या कहते हैं, तो ढोकलो सोहर या फिर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। और खड़िया जनजाति भी किसका है, तो मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। अभी हम लोग इसके पहले क्या देख रहे थे, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ठीक है, जो भी क्या चीज था, वो भी क्या चीज था, तो मुंडा समाज का ही क्या चीज था, उपशाखा था। अतः इसे स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है ना। अतः इनके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की क्या दिखाई पड़ता है, जिसका छाप दिखाई पड़ती है। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, है ना। ढोकलो क्या अर्थ होता है, बैठक। और तथा सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। सोहर क्या अर्थ होता है, अध्यक्ष होता है। ये सब चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। तो खड़िया जनजाति कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। दूध खड़िया, ढलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया या फिर सबर खड़िया। इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। और इन तीनों का जो स्वशासन पद्धति है, इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं इसमें। तो सन 1934 से 35 ईस्वी के लगभग खड़िया जनजाति के लोग ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना गया। तो अब इन लोग क्या हुआ, क्या 1934-35 के आसपास में लगभग, है ना, खड़िया जनजाति के लोग क्या हुए कि आपस में एक सशक्तिकरण, अपने समाज की सशक्तिकरण हेतु जो है एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे क्या नाम दिया, तो ढोकलो के नाम से जाना गया। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को विरोध किया। अब ये स्टार मार्क है, मतलब ये आपका प्रश्न जो है कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो ढोकलो शहर सभ्यता महासभा का द्वारा जाति प्रथा का क्या हुआ, तो समर्थन किया गया, जबकि क्या चीज हुआ, तो पंचायती राज व्यवस्था को इन लोग क्या चीज विरोध किए थे। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद और संगठन, इसके जो संबंधित विवरण है इसको हम लोग आगे अब देखते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पद में से पहला जो पद है वो क्या चीज है, उसका नाम है महतो। उसका नाम क्या चीज है, महतो है। तो महतो का क्या इसमें रोल होता है, क्या भूमिका होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। तो परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो वैसे लोग जो गांव को बसाने का काम किए थे उन्हें क्या चीज कहते हैं, तो महतो कहते हैं। और महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है, वो महतो को ही मानते हैं।
और यह पद क्या चीज होता है, तो सामान्यतः वंशानुगुणित होता है, और यह पद क्या चीज होता है, तो वंश के आधार पर चलते आ रहा है। गांव वालों की सहमति से महत्व को बदला भी जा सकता है, लेकिन गांव वालों की यदि सहमति हो तो महत्व को हम लोग महत्व को बदल भी सकते हैं वे लोग। इसमें नोट में क्या लिख रहा है, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को है ना डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। देखिए डंडिया और दिहुरी, तो इसमें क्या चीज है, तो बात कर रहा है पहाड़ी खड़िया बारे में। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को, ठीक है, तो डंडिया किसको कहते हैं, तथा धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, दिहुरी कहते हैं, है ना। तो गांव के जो प्रधान होता है उनको डंडिया कहते हैं, और धार्मिक प्रधान जो होता है उसको दिहुरी कहा जाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। तो दिहुरी जो है उसका काम क्या चीज है कि धार्मिक कार्य उसका काम है, लेकिन उसके साथ साथ जो है डंडिया का भी काम करता है, उसमें सहयोग करता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्या चीज है। अगला है करटाहा, है ना। अगला क्या चीज है, तो करटाहा है। यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। करटाहा का क्या काम है, तो उसकी जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन करने में जो है ना उसकी अच्छा भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। तो 20 से 25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। किस पद पर, तो करटाहा के पद पर, चूंकि वह संचालन करने में भूमिका निभाता है ना, शासन व्यवस्था का संचालन करने में। इसके अतिरिक्त और इसका क्या काम है, तो इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। तो देखिए इसके अतिरिक्त इसका बहुत बड़ा जवाबदेही होती है। तो इसमें इसलिए इसको बहुत अच्छे कोई ईमानदार व्यक्ति हो, है ना, न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान हो, सामाजिक रीति रिवाज को उसके पास क्या चाहिए हो, जानकार हो, मतलब ज्ञान हो, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाता है। यह पद वंशानुगुणित नहीं होता है, और यह पद जो है वंश के आधार पर नहीं चलता है, तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान नहीं किया जाता है, और इसका किसी प्रकार कोई वेतन भी नहीं होता है। यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। इसका काम क्या है, तो गांव का जो शासन व्यवस्था है उसको चलाना, तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करता है। तो गांव का जो विवाद है उसको समाधान करने का काम किसका है, तो करटाहा का है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना, है ना, सोहर में क्या होता है, बैठक, है ना, को देने का कार्य करता है। सोहर मिस का तो अध्यक्ष होता है, ढोल मिस तो बैठकी, और सोहर मिस अध्यक्ष, तो वही अध्यक्ष को जो है देने का, मतलब जो प्रधान होते हैं उनको देने का काम करता है। ये विभिन्न विवादों के फैसले से, है ना, राजा को अवगत भी कराता है, मतलब राज्य के जो राजा होते हैं उसको अवगत कराता है, जो किस प्रकार का विवाद है नहीं है, इससे संबंधित चीज़ों को अवगत कराता है। ठीक है, और इसका क्या काम है और क्या काम करता है ये जो है कि यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण, है ना, भात भीतर का कार्य भी करता है। तो पूजा पाठ के माध्यम से, है ना, भात भीतर के मतलब जिसको बहिष्कार लोग कर देते थे जिस परिवार के सदस्य या परिवार को, तो उसको जो है भात भीतर, मतलब भात पूरे समाज में भात खिला करके फिर उसको शुद्धिकरण के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से उसको फिर अपना उस परिवार में या फिर उस जाति में मिलाने का काम करता था। तो ये काम किसका था, करटाहा का था। जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया हो, तो किसके लिए था, तो जिसको अशुद्ध घोषित किया गया हो वैसे व्यक्ति को फिर से शुद्धिकरण का काम जो कौन करते थे, तो करटाहा लोग करते थे। नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटा दिया जाता है, और यदि अपने खुद का नियम से जो है विरुद्ध चल रहा हो तो इसको हटा दिया जाता है। अगला है खुट क्या चीज़ है, तो अंतर्ग्रामीय 2 या अधिक गांव से संबंधित विवादों को निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिसे खुट कहा जाता है। देखिए अंतर्ग्रामीय 2 या अधिक गांवों से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु, अगर कोई अंतर्ग्रामीय मतलब 2 से अधिक गांवों के बीच में कोई विवाद हो तो वैसे चीज़ को निपटारा करने के लिए सभी गोत्र के गांवों को मिलाकर, मतलब सभी लोगों को एक साथ मिलाकर प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिससे खुट कहा जाता है। अगला का चीज है खड़िया घाट। तो खुट अंतर्ग्रामीय पंचायत का अध्यक्ष, है ना, किसी करटाहा को आपस में ही
चुना जाता है तथा इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। तो खड़िया घाट मतलब ये हुआ कि अंतर्ग्रामीण पंचायत जब होता है तो उसका अध्यक्ष जो है ना, किसी आपस में ही किसी को क्या जी करता है, तो करटाहा चुनता है, जिसको क्या कहते हैं, तो खड़िया घाट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अब अगला क्या चीज़ है, तो अगला है ढोकलो। ठीक है, तो ढोकलो का अर्थ तो आपको बता दिए दिए थे क्या चीज होता है इसको। ढोकलो में क्या चीज होता है, बैठक, है ना। तो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। तो संपूर्ण समाज में क्या चीज़ है, जो बैठक होता है उसी के ढोकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांवों के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो, पाहन, करटाहा शामिल होते हैं। इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी क्या होता है, तो करटाहा की होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज के राजा, है ना, का चुनाव लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें साफ साफ है, ढोकलो मतलब क्या होता है, बैठक होता है। जब किसी काम के लिए जो है बैठक बुलाई जाती है तो उसी को ढोकलो कहते हैं। और ढोकलो का जब बैठकी में किसी का व्यक्ति का चुनाव होता है तो उसमें सभी लोग भाग लेते हैं, जैसे महतो है, पाहन है, करटाहा है, सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है करटाहा जो है इसमें इस बैठकी में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला क्या चीज़ है, तो अगला जो हमारा टॉपिक अगला जो पद है वो क्या चीज़ है, तो ढोकलो सोहर है। ठीक है, तो ढोकलो सोहर में अब समझ चुके हैं, ढोकलो में बैठक, सोहर में क्या होता है, अध्यक्ष। तो ढोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, है ना, तो उसके लिए राजा जो है स्वयं अपना मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिखाकड़, है ना। तो लिखाकड़ क्या चीज होता है, तो यह राजा का सचिव या मंत्री होता है। राजा क्या चीज होता है, सचिव या मंत्री होता है, तथा राजा की सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। और जो सामाजिक है, राजनीतिक है, प्रशासनिक कार्य इसमें सहयोग करता है। ठीक है, अगला है तिजौकड़, है ना। तिजौकड़ क्या काम है, यह राजा का खजांची होता है। राजा क्या चीज होता है, तो खजांची होता है, तथा आय व्यय को विवरण तैयार करता है। खजांची मतलब पैसा का भंडार इसी के पास होता है, किसके पास, तो तिजौकड़ के पास होता है। सारे विवरण ये देखरेख करता है यही। अगला है दीवान, यह राजा का सलाहकार होता है। दीवान का क्या काम है, कौन होता है, तो राजा का सलाहकार होता है, तथा विभिन्न प्रशासनिक मामलों में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो विभिन्न प्रशासनिक मामला होता है उसका संचालन करने में इसका विशेष भूमिका होता है। अगला जो पद है ना, वो क्या चीज़ है, पाहन या कालो। तो पाहन या कालो यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव का क्या चीज होता है, धार्मिक प्रधान होता है। इसे विभिन्न पर्व त्योहारों, कर्मा, फागु, पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। किसको, पाहन या कालो को। ठीक है, और क्या चीज़ है, तो इसमें बुलाया जाता है। और यह वंशानुगुणत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से भी इसे हटाया जा सकता है। यह वंश के आधार पर चलता है, लेकिन गांव वालों की सहमति से फिर इसको हम लोग वे लोग जो हटा सकते हैं। अगर पाहन को गांव वालों की ओर से पहने जमीन प्रदान किया जाता है, पाहन को पहने जमीन देते हैं। अब अन्य तथ्य है, इस समाज में गांव के झगड़ों पर निपटारा महतो, पाहन, करटाहा तथा अन्य, देख लीजिए ये लोग, है ना, अन्य बुजुर्गों द्वारा, है ना, सामूहिक रूप से एकत्रित होकर किया जाता है। विवादों के निवारण संबंधी सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है। सर्वसम्मति से दंड आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और अंत में क्या चीज़ मेंशन कर रहा है कि समाज में यौन संबंधी अपराधी को मांझी, परगना शासन व्यवस्था की सजा, है ना, बिटलाहा, बिटलाहा मीन्स होता है बहिष्कार करना, समाज से बहिष्कार करना, निकालना, की भांति समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिटलाहा सबसे बहुत बड़ा कठोर दंड भी होता है। चलिए, इसके साथ हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग खूंटी जिला देखने वाले हैं। तो खूंटी जिला का जो प्रखंड है कौन कौन है, कर्रा है, ठीक है,
क्याची काची है कर्रा है 1, खुट्टी 2, तुरपा 3, है ना, मुरहू 4, अड़की 5 और रनिया 6। तो इसमें क्या चीज़ है 6 क्या चीज़ है इसका प्रखंड है। चलिए अब इसमें और क्या चीज़ का चीज़ हम लोग देख पाते हैं, जरा उसको देखते हैं। इसका यदि हम गठन की बात करें तो गठन कब हुआ है किसका, तो खुट्टी का। ये 2007 में इसका गठन हुआ है, 12 सितंबर 2007 को रांची जिला से अलग करके इसको किया हुआ है। इसका मुख्यालय खुट्टी है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2535 वर्ग किलोमीटर है, 2535 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ से बाद में इसका नंबर आता है, सब छोटा रामगढ़ जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम जनसंख्या की बात किया जाए तो 5,31,800 क्या है 85 है ना, 5,31,885 है। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 22.32% है। जनसंख्या घनत्व बहुत ही इसमें क्या है कम है, 210 है। और लिंगानुपात 997 है, जबकि शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो 964 है। ठीक है, 964 है। साक्षरता दर क्या चीज़ है तो 63.86% है। ठीक है, अनुमंडल कितना है तो 1 है जो कि खुट्टी है। अनुमंडल कौन सा है तो खुट्टी है। ठीक है, साक्षरता दर कितना है तो 63.86% है, 86। प्रखंड की बात किया जाए तो 6 है, हम देख चुके हैं। तोरपा, खुट्टी, तोरपा, हुरमुहू, अनगढ़ी, कर्रा एवं रनिया है। विधानसभा क्षेत्र इसमें 2 है, खुट्टी और तोरपा है। विधानसभा क्षेत्र क्या चीज़ है 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें जो है 33 और 75 गुजरता है। प्रमुख नदी की बात किया जाए तो इसमें क्या चाहिए, कांची है, कारो है, करकई है और बनाए नदी है। प्रमुख खनिज की बात किया जाए तो चूना पत्थर है, इमारती पत्थर है। और प्रमुख पर्यटन की बात किया जाए है ना, तो पर्यटन में क्या चीज़ है तो पंचघाघ है, जलप्रपात है ना, रानी जलप्रपात है, विरसा मृग विहार हिरण पार्क है, डोम्बारी पहाड़ी है, उलिहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, उलिहातू पहाड़ी भी है। डोम्बारी बुरु या डोम्बारी पहाड़ क्या चीज़ है तो यह पहाड़ खुट्टी जिले के अड़की प्रखंड में स्थित है। किस प्रखंड में स्थित है तो अड़की प्रखंड में। हम लोग देखे थे ना अड़की ना, है ना, तो वही अड़की प्रखंड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यह किससे संबंधित है तो बिरसा मुंडा संबंधित है। बिरसा उलगुलान के दौरान 9 जनवरी 1899 ईस्वी को अपने अनुयायियों के साथ बिरसा मुंडा द्वारा अपने 12 अनुयायियों के साथ एक सभा कर रहे थे। उन्हें सुनते हेतु आसपास के गांव में सैकड़ों लोग महिलाओं एवं बच्चों सहित सभा में आ गए, जिससे अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर कर है ना निर्दोष लोगों को गोलियां से भून दिया था। यह उसी स्थान है जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह यहाँ पे भी क्या हुआ था तो गोली चलाया गया था। इस दर्दनाक घटना में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। यद्यपि बिरसा मुंडा बचकर भागने में सफल रहे थे, लेकिन बिरसा मुंडा यहीं से क्या हुए थे तो भागने में सफल रहे थे। अगर हम प्रमुख धार्मिक स्थल की बात किया जाए तो यहाँ एक शिव मंदिर है और उमेश्वर धाम है। अन्य तथ्य में बात किया जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, सबसे अधिक अगर हम बात देखते हैं अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत में तो 73.25% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें क्या देखें खुट्टी जिला देखें। ठीक है, खुट्टी जिला और क्या देखें हम लोग तो इसमें ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था देखें। इस प्रकार से हमारा आज का जो है कि 6ठा क्लास जो है कि आपका मास्टर क्लास का जो सीरीज चल रहा है उसका 6ठा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।